हेलो दोस्तों, बहुत लोगों का डिमांड चल रहा था कि सर कॉमर्स का तो आप सिलेबस बता दिए, कॉमर्स का कोर्स लॉन्च कर दिए, इकोनॉमिक्स का कब? तो इकोनॉमिक्स का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। जो बच्चे, फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो भाई बहन और जो बच्चे अभी है जेएसएस से सीजीएल टेक्निकल में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स वाले के लिए प्लस पॉइंट क्या है कि 2 पोस्ट के लिए वो भर सकते हैं। इकोनॉमिक्स 2 पोस्ट के लिए, इसलिए अगर आप इकोनॉमिक्स है आपका ऑनर्स पेपर, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ फॉर्म वही भरेंगे जो इकोनॉमिक्स के ऑनर्स पेपर वाले होंगे, जिनका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से हुआ है। तो इसके लिए कोई बीएड का जरूरत नहीं है, कोई पीजी का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं यानी बीए कर चुके हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अच्छा खासा संख्या है, क्योंकि आप ऑडिटर में भी भर सकते हैं जिसमें 140 145 सीट है, और साथ ही साथ आप सांख्यिकी जो ऑडिटर के अलावा सांख्यिकी अधिकारी जो है उसमें भी भर सकते हैं। तो दोनों में आपके पास ऑप्शन रहेगा, दोनों में आप भर सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में पूरा स्ट्रैटेजी समझेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या क्या एज का क्राइटेरिया है, पूरा कंप्लीट डिटेल हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस इकोनॉमिक्स के लिए भी स्टार्ट होगा। जैसे सीजीएल टेक्निकल कॉमर्स का तो क्लास हो ही रहा है, प्लस इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट का हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट नहीं होगा। हम लोग दो ही सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, वो है कॉमर्स और दूसरा है इकोनॉमिक्स। हम लोग क्या देंगे अपने क्लासेस में, हमारे यहाँ जो पेड वीडियो कोर्स या पेड पीडीएफ कोर्स है, उसको खरीदने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये सारी इस वीडियो में जानकारी आपको मिलेगी। तो लगातार बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिए, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होगी, आपकी रणनीति अच्छी होगी, और अगर आप रणनीति बना के चलते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस भी बढ़ता है। अगर आपकी रणनीति अच्छी नहीं है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं कि बहुत पढ़ रहा है, मतलब बहुत मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, बट करना उसको स्मार्ट वर्क है, और कर रहा है हार्ड वर्क, सब सक्सेस नहीं मिलता है। कुछ बच्चे जो है वो भटक रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जो है स्मार्ट वर्क के चक्कर में मेन कंपोनेंट को छोड़ दे रहा है, मेन कंटेंट को छोड़ दे रहा है। तो स्मार्ट वर्क कर भी रहा है लेकिन कंटेंट छूट जा रहा है, वो कवर नहीं कर पा रहा है। तो आपको क्या करना है, कंटेंट और टॉपिक को पूरा कमांड करके रखना है, देन स्मार्ट वर्क करना है। कम मेहनत में ज़्यादा रिटर्न कैसे लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएंगे, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये सारी सुविधाएं आपको हमारे इस बैच में मिलेगी। तो आज बैच अनाउंसमेंट, बैच लॉन्चिंग भी है। आज से हम लोग बैच लॉन्च कर चुके हैं जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल इकोनॉमिक्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कशन सब कुछ इसमें बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें, ध्यान रखिएगा जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल में एज का। तो एज ध्यान रखिएगा 1/8/2025 आपको एज देखना है। अगर आपका उम्र 1/8/2025 तक, 1/8/2025 के आधार पर करना है। याद रखिएगा उस समय अगर आपका उम्र 35 साल है जनरल वाले के लिए, 35 साल से कम वाले भर सकता है, 21 साल से 35 साल के लोग भर सकते हैं, 21 साल से 35 साल के लोग भर सकते हैं। लेकिन ये जो 35 साल एज है, मैक्सिमम एज वो 1/8/2025 तक लेना है, अभी 2026 तक नहीं ले लीजिएगा। 1/8/2025 तक आप देख लीजिएगा, आपका एज अगर 35 साल से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एक मतलब 21 साल से 35 साल के बीच में। अगर आप ओबीसी में हैं तो 37, ठीक है, ओबीसी में, ओबीसी 1 में है तो 37, ओबीसी 2 में अगर है महिला है तो 38, ओबीसी 1 2 का 37 हो गया पुरुष का, और महिला का हो गया 38। और अगर एसटी एससी में है तो 40 साल तक आपके पास एज है। तो मेरे ख्याल से 21 से लेके 35 साल, यानी 14 साल बहुत होता है। इसी एज में मैक्सिमम स्टूडेंट हैं 14 साल में जो इकोनॉमिक्स लिए हुए थे, जिन्होंने बीए किया है, और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके अपने सब्जेक्ट के लिए ये वैकेंसी है। दूसरे लोग उसमें आप घुस नहीं सकते, टक्कर दे नहीं सकते, कि आपका खुद का पेपर है। तो अगर आप बीए इकोनॉमिक्स से किए हुए हैं, आपने एक बीए इकोनॉमिक्स से ऑनर्स करके कंप्लीट किया हुआ है, आपको कोई एमए और कोई बीएड करने का जरूरत नहीं, ना तो एमए करना है और ना ही बीएड करना है, कोई बीएड का जरूरत नहीं। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन के आधार पर आपको फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। और ये बेहतर वैकेंसी है, जो अभी तुरंत रेवेन्यू इंस्पेक्टर का वैकेंसी क्लियर किया सरकार, उसी के जस्ट बाद ये ऑडिटर और बाकी पोस्ट के लिए भर्ती आ रही है। तो ध्यान रखना है। अब यहाँ सवाल है कि सर इसमें एग्जाम कैसे होंगे। तो इसमें एग्जाम का मैं आपको बता दूं कि इसमें एग्जाम 2 तरीके के होंगे। इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो 2 तरीके का होगा। एग्ज़ाम 2 ग्रुप में होगा, एक होगा पीटी और एक होगा मेंस। देखिए इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि सर झारखंड का एग्ज़ाम है तो सब सेटिंग गेटिंग हो जाता है। सेटिंग का चांसेस कम रहता है जब 2 पार्ट में एग्ज़ाम हो जाता है, पीटी और मेंस। बहुत बार सेटिंग पीटी में करेगा तो मेंस में फेल हो जाएगा, इसलिए लोग सेटिंग नहीं करेगा। सिंगल एग्जाम में सेटिंग आसान है कि एक बार सेट किए निकल गए। यहाँ पीटी क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग मतलब सिर्फ इसमें आपको पास होना है, पीटी में आपको पास होना है, क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसका भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। मेंस में 2 पार्ट है, यानी यहाँ पेपर 1 रहेगा, पेपर 1 जो रहेगा वो पीटी में क्वालिफाइंग पेपर है। यहाँ पे पेपर 2 रहेगा, ध्यान रखिएगा, पेपर 2 और पेपर 3,
पेपर 2 और पेपर 3 ये आपका मार्क्स जुटेगा, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। पेपर 2 पेपर 3, उसमें से पेपर 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जो पढ़ाएंगे अपने सिलेबस में पेपर 3 केवल पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स, जो आपका विशिष्ट टेक्निकल पेपर है। और टेक्निकल पेपर आपका इकोनॉमिक्स होगा, जिसमें 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप पीटी के सिलेबस की बात करें तो पीटी में बोला है कि 2 घंटे की परीक्षा होगी। सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन रहेंगे, झारखंड से 60 क्वेश्चन रहेगा, गणित से 10 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन रहेंगे, मानसिक क्षमता जांच से 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी, ठीक है। 2 घंटे की परीक्षा में 120 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहेंगे, क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे पीटी के एग्जाम में। पीटी जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर मेंस की बारी आती है। मेंस में 2 पेपर है, पेपर 2 अभी बताया और पेपर 3। पेपर 2 में इसमें से एक जनजातीय भाषा लेनी होगी, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे। ये भी 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 प्रश्न इसमें भी रहेंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी, ध्यान रखिएगा। तो 100 प्रश्न जो इसमें रहेंगे उसमें आप हिंदी चुन सकते हैं, अंग्रेजी चुन सकते हैं, उर्दू चुन सकते हैं, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, उड़िया, कुड़ाव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत में से कोई एक भाषा चुन सकते हैं, जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पेपर 2, ये भी लैंग्वेज पेपर, यानी पेपर 1 में जीके जीएस आ गया, पूरा झारखंड आ गया। पेपर 1 कॉमन पेपर होता है सब लोगों के लिए। पेपर 2 जो होता है वो लैंग्वेज पेपर हो गया, पेपर 2 लैंग्वेज पेपर हो गया। लैंग्वेज आपको चुना। हम लोग पढ़ाएंगे पेपर 3 जिसको बोलते हैं तकनीकी और विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान, जिसमें से 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटे का एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल से रहेगा, जो टेक्निकल यानी आपका अपना सब्जेक्ट है। बाकी सामान्य अध्ययन इसमें भी रहेगा, सामान्य गणित इसमें भी रहेगा, और 10 क्वेश्चन जो है सामान्य विज्ञान से यानी 150 क्वेश्चन में से हम लोग जो तैयारी करवा रहे हैं इकोनॉमिक्स का, वो ये 100 क्वेश्चन के लिए करवा रहे हैं। बाकी सामान्य अध्ययन तो पेपर 1 और पेपर 2 अगर कोई करेगा, पेपर 1 का तैयारी करेगा तो इसका तो तैयारी हो ही जाएगा। तैयारी सबसे ज़्यादा जरूरत है किसके लिए? और जैसे 2.5 घंटे का, 2 घंटा 30 मिनट का आपका एग्जाम होगा, 150 नंबर का एग्जाम है, लेकिन हम लोग 100 नंबर के लिए तैयारी करवा रहे हैं ये पेपर के लिए। बाकी 20, 20 और 10 ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी तैयारी आप खुद भी कर सकते हैं। अगर पेपर 1 की तैयारी आप कर रहे हैं तो लेवल वही रहेगा पेपर 1 के। अब यहाँ लिखा है कि पेपर 1 में आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना है पास होने के लिए, वो तो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन तकनीकी विषय में 30% मार्क्स अनिवार्य होगा नहीं, इसमें 30% मार्क्स लाना होगा। मतलब जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग पेपर है। पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर आपका स्कोर होगा, पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर स्कोर होगा। यहाँ लिखा है कि अगर आप पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो पेपर 3 चेक नहीं किया जाएगा। यहाँ देखिए साफ लिखा है कि पेपर 2 में अगर 30% से कम अंक आएगा तो पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब हमको पेपर 1 पहले पास करना है क्वालिफाइंग, पेपर 2 भी पास करना है, देन पेपर 3 में हमारा टोटल कैलकुलेट किया जाएगा मार्क्स। अब हम लोग बात करते हैं क्या है सिलेबस। तो आपके लिए मैं बता दूं कि 2 पोस्ट के लिए हम लोग 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे एक सबसे ऊपर छूट गया है, देखिए वही मुझे लगा एक पीडीएफ। 2 पोस्ट के लिए आप लोग भर सकते हैं फॉर्म, देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखिए। एक प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, इसके लिए इकोनॉमिक्स वाले भर सकते हैं। सांख्यिकी से, झारखंड में सांख्यिकी से ऑनर्स नहीं होता है, इकोनॉमिक्स से होता है। ये मत सोचेगा हम स्टैटिस्टिक्स पढ़े अलग बात है, ऑनर्स यहाँ लिखा है। या तो मैथ ऑनर्स वाले भर सकते हैं, या तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले भर सकते हैं, या तो स्टैट्स ऑनर्स वाले भर सकते हैं। तो झारखंड में स्टैटिस्टिक्स का ऑनर्स नहीं होता है कहीं भी लगभग। अब होता होगा वो पता नहीं, लेकिन पहले ऐसा कोई ऑनर्स नहीं होता था। तो अर्थशास्त्र और गणित वाले लोग भर सकते हैं। पे स्केल भी अच्छा है, 35,400 से 1,12,400। ये पे मैट्रिक्स लेवल 6 यानी पे लेवल 6 है, 6ठा लेवल में चल रहा है। और ये पहला पोस्ट, और दूसरा ऑडिटर के लिए भी भर सकते हैं जिनका लेवल थोड़ा नीचे है, 29,200 से लेके 92,300। यहाँ भी देखिए अर्थशास्त्र वाले भर सकते हैं इकोनॉमिक्स। यहाँ पे कॉमर्स वाले भी टक्कर में आएंगे, स्टैटिस्टिक्स और गणित वाले भी टक्कर में आएंगे, ये सब लोग यहाँ पे भरेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स वाले लोगों के लिए 2 ऑप्शन है, या तो प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक बन जाए, या तो अंकेक्षक बन जाए। या तो प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक या तो अंकेक्षक, दोनों में फॉर्म आपको डालना है, दोनों में फॉर्म डालना है। दोनों की तैयारी सेम है, सिलेबस दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है, तो दोनों में भर दीजिए, क्या दिक्कत है दोनों में भरने में। ध्यान रखना है 2 पोस्ट के लिए तो आप लोग भर सकते हैं। अच्छा चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्या सिलेबस है सर। तो दोनों के लिए, चाहे प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक हो चाहे अंकेक्षक हो, दोनों के लिए सेम सिलेबस। यहाँ लिखा भी है देखिए, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक या कनीय सांख्यिकी सहायक अन्वेषक पद के लिए आपको अर्थशास्त्र पढ़ना है। दूसरा है अंकेक्षक के लिए भी आपको अर्थशास्त्र पढ़ना है। तो जो सिलेबस जारी किया गया है उसके लिए वो ये है, देखिए अर्थशास्त्र का सिलेबस इकोनॉमिक्स का, उसमें सबसे पहले पढ़ना है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स।
आप माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़े हुए हैं, उसका थोड़ा एडवांस वर्जन पढ़ना है, नहीं थोड़ा सा उसमें टफ रहेगा लेवल, जिसमें पढ़ना है मार्शल का लॉ, उसके अप्रोचेज पढ़ना है, प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ना है, अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज पढ़ना है, जिसमें रिकार्डो का पढ़ना है, काल्डोर का पढ़ना है, केलेकी का पढ़ना है। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट पढ़ना है, डिओपोली पढ़ना, ओलिगोपोली मार्केट पढ़ना है। उसके बाद मॉडर्न वेलफेयर क्राइटेरिया पढ़ना है, जिसमें पेरेटो का पढ़ना है, हिक्स का पढ़ना है, सेट्रोकी का पढ़ना है, एरो का पढ़ना है। ये सब हम लोग विद्वानों का पढ़ने वाले हैं, ये सब सारे विद्वानों का हम लोग देखने वाले हैं। कहाँ चला गया इसका, सॉरी। चलिए अब हम लोग अगले चलते हैं, ये पेज हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अगले में हम लोग चलते हैं एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो का एडवांस पोर्शन हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो का एडवांस पोर्शन। मैक्रो के एडवांस पोर्शन में हम लोगों को पढ़ना है अप्रोचेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, क्लासिकल केन्स थ्योरी पढ़ना है, नियो क्लासिकल थ्योरी पढ़ना है, नियो क्लासिकल के बाद थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, मनी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ना है आपको, जिसमें पढ़ना है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर क्वांटिटी कैसे होगा, थ्योरी ऑफ मनी, फिशर का, पीगू का, मैन का, केन्स का, ये सब का थ्योरी पढ़ना है, जिसके अंदर हम लोग ये सब सारा चीज़ पढ़ेंगे। पब्लिक फाइनेंस एंड इट्स रोल इन मार्केट इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस क्या है और इसका रोल क्या है मार्केट इकोनॉमी में, ये हम पढ़ेंगे। जहाँ पे पढ़ेंगे स्टेबलाइजेशन ऑफ सप्लाई, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब के बारे में, गवर्नमेंट टैक्सेशन, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला जो यूनिट है वो यूनिट 4 है, और यूनिट 4 में पढ़ेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पूरी दुनिया का इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें ओल्ड और न्यू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कॉम्पिटिटिव स्टडी करेंगे दोनों का। टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ऑफर कर्व के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ एंड थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन एन ओपन इकोनॉमी पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, टेरिफ एंड कोटा के बारे में पढ़ेंगे, जब इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं तो टेरिफ और कोटा आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर प्राइस वर्सेस इनकम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ पॉलिसी मिक्स पढ़ेंगे, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, फ्लोटिंग रेट एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, ट्रेड पॉलिसी एंड डेवलपिंग कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्पेकुलेटिव अटैक के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड ब्लॉक एंड यूनियंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर दुनिया में WTO, ट्रिप्स, डोमेस्टिक मेजर्स और डिफरेंट जो है राउंड्स ऑफ WTO टॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या आज तक टॉक हुआ है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हम लोगों को पढ़ना है थ्योरी ऑफ ग्रोथ, जिसमें हराडो का पढ़ना है मॉडल, उसके बाद लेविज मॉडल पढ़ना है, बैलेंस एंड इम्बैलेंस ऑफ ग्रोथ पढ़ना है, ह्यूमन कैपिटल्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। ये पूरा कंप्लीट पढ़ना हम लोगों को। सिलेबस तो है बड़ा, लेकिन अगर स्ट्रेटजी करके पूरा थ्योरी करके पढ़ाया जाए, जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लेस इकोनॉमिक डेवलप कंट्री के बारे में पढ़ना है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, ये पूरा सिलेबस हम लोग को डिस्कस करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, वेलफेयर इंडिकेटर्स पढ़ने, मेजर्स ऑफ ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पढ़ना है। उसके बाद डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ना है, इंटीग्रेशनल क्वालिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। ये सारे चीज़ हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। अब बात करें तो अब हम लोगों को दो चीज़ पढ़ना है लास्ट में, द प्री लिबरलाइजेशन एरा, लिबरलाइजेशन से पहले क्या था और लिबरलाइजेशन के बाद क्या है। तो लिबरलाइजेशन से पहले के बारे में, पहले के हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर क्या था, इंडस्ट्री का क्या रोल था, नेशनल का क्या रोल था, फैक्टर्स कौन कौन से थे, ये हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन के पहले। और लिबरलाइजेशन के बाद पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसा हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी बनी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एग्जिम पॉलिसी, ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे हुआ, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे, जिसमें ट्रिप्स ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ न्यू एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मॉनेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, और न्यू इकोनॉमिक एक्सचेंज रेट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लानिंग पढ़ेंगे, कैसे अभी प्लानिंग कमीशन काम करता है, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट सिलेबस है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग अपने सुविधा अपने बैचेज में क्या देंगे, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसको पहले ही बता देना चाहिए था, बट मैं बता रहा हूँ कि जो हम लोग जो बैच लेकर आ रहे हैं, इस बैच में क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले लाइव क्लास मिलेगा,
दूसरा लाइव क्लास का कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। तीसरा पीडीएफ नोट्स मिलेगा। चौथा एमसीक्यू नोट्स मिलेगा। एमसीक्यू नोट्स हम लोग बनाते हैं यूनिट बाई यूनिट। पांचवा टेस्ट मिलेगा, जिसमें से एक टेस्ट को आप 5 बार दे सकते हैं। एक टेस्ट को आप 5 बार दे सकते हैं, 5 बार देने का परमिशन आपको एक टेस्ट को। और क्या मिलेगा? PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। ये हमारे पास लाइव क्लासेस में मिलेंगे। जो पेड वीडियो, इसको हम लोग बोलते हैं पेड वीडियो कोर्स, पेड वीडियोस कोर्स, इसके अंदर ये कोर्स मिलेगा। अगर कोई बोले अगर इसका फ़ी क्या है, तो इसका फ़ी है 5000, लेकिन अभी इसमें 20% डिस्काउंट कूपन लगेगा जिसका नाम है जोहार। ये डिस्काउंट कूपन कोड है जोहार। जोहार का कूपन कोड लगा दीजिएगा, 20% डिस्काउंट होकर आपको 4100 में मिल जाएगा। फ़ी थोड़ा महंगा दिखेगा, लेकिन क्वालिटी कंटेंट ज़बरदस्त रहेगा। क्वालिटी कंटेंट अच्छा है, इसलिए फ़ी थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम इतना नहीं खरीदना चाहते, तो आप हमारा पेड PDF कोर्स खरीद सकते हैं। केवल उसमें PDF रहेगा। पेड PDF कोर्स में आपको कंप्लीट क्या मिलेगा? PDF नोट्स मिलेगा। दूसरा MCQ नोट्स मिलेगा। ये आप पेड PDF कोर्स में खरीद सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नोट्स आपको मिलने वाला है। इसका प्राइस जो है, इसका प्राइस 499 है। 499 में आप हमारे PDF कोर्स यूनिट बाय यूनिट PDF रहेगा और साथ ही साथ उसका MCQ नोट्स दोनों जोड़ा रहेगा। तो ये दोनों मिला के आपको 499 में मिल जाएगा। तो आप हमारा PDF कोर्स भी खरीद सकते हैं और हमारे वीडियो कोर्सेज को भी आप खरीद सकते हैं। आज से ही आपके एप्लीकेशन पे ये दोनों कोर्सेज शो होने लगेंगे, तो आप हमारे पास चाहे वो वीडियो कोर्स हो चाहे PDF कोर्स हो, दोनों कोर्स ले सकते हैं। और किसी भी तरह का परेशानी हो तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मैं आपको गाइड कर दूंगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 1-2 दिन के बाद से आपके पास PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स से होंगे वो डाले जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। और लगातार आप देखिएगा इसी चैनल पर CWH ऑनलाइन एकेडमी। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं, प्लस इकोनॉमिक्स के कुछ डेमो वीडियो भी यूट्यूब पे डालेंगे ताकि आप देखिए, पहले क्लास देखिए। अगर लगता है कि टीचर में दम है, कंटेंट में दम है, तो फिर आप जुड़िए। क्योंकि अगर नहीं लगता है दम है तो फिर जुड़ने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि रिजल्ट आपको करना है। ये कोई ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम तो पास नहीं करना है, तो रिजल्ट करना है तो दमदार होना चाहिए सामने वाला। लग रहा है कि ये हमें सजेस्ट करेगा तो हमारे लिए बेहतर होगा, तब आप जुड़िए, तब आप ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तो आप हमारे यहाँ ये कोर्सेज ज्वाइन करके उसका फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।